औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जी 6.3 आज स्टार्ट करेंगे, जिसके स्टार्टिंग में यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं जी। ट्रांसलेशन बाय वेक्टर क्या है। अगर कोई वेक्टर ट्रांसलेट होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे विदाउट रोटेशन और डिफॉर्मेशन, तो क्या होगा। अगर वो स्लाइड अप होगा तो वाई एक्सिस के लिहाज से उसमें जो है वो बी यूनिट प्लस हो जाएगा, और अगर कोई बी यूनिट वो नीचे आएगा तो वो बी उस वाई एक्सिस में से माइनस कर देंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो वो एक्स एक्सिस के साथ ए यूनिट माइनस कर देंगे, और इसी तरह टू द राइट में एक्स एक्सिस के साथ ए यूनिट प्लस कर देंगे। तो इसकी जो है ना वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखें यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो कि 2 और 1 है, वो ट्रांसलेशन इन वेक्टर्स की मदद से होती है। तो आपने उस पॉइंट की ट्रांसलेशन निकालने के लिए क्या करना है, वो तमाम पॉइंट को सिंपली उसको वेक्टर की शक्ल में लिखते हुए आपने प्लस कर देना है। यानी 2 और 1 है, इसको 2i प्लस जे लिख के, ये जो 2j है इसमें 0i लिख देंगे, 3i है इसमें 0j लिख देंगे। इसी तरह तमाम पॉइंट्स को प्लस कर देंगे तो ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल नंबर 9 में है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं और एक तो ट्रायंगल बनानी है। ये एक्स वाई एक्सिस में ट्रायंगल बनाई पॉइंट ए बी सी की मदद से, ये यहाँ पे ए बी सी की मदद से बन गई, और ट्रांसलेशन करनी है इनटू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश में। तो ट्रांसलेशन वेक्टर एक दिया गया होगा, आपने ट्रांसलेशन वेक्टर तीनों पॉइंट्स में उनको भी वेक्टर की शक्ल में लिखते हुए प्लस कर देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे और मजीद कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि कुछ ज्योमेट्री के रिलेटेड होंगे, तो वो हम साथ साथ ही क्लियर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 6.3। पहला क्वेश्चन है, प्लॉट पॉइंट ए बी एंड सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल। एक तो प्लॉट करना है ट्राइंगल को बनाने के लिए, इन पॉइंट्स की मदद से ट्राइंगल को बनाना है, और इसको ट्रांसलेट करना है न्यू पोजीशन की तरफ ए डैश बी डैश सी डैश में। और ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास क्या है, 8i माइनस 6j। तो इसमें देखें जी, आपने पहले ए डैश बी डैश सी डैश निकालना है, तो इसके लिए आपने लिखना है न्यू वर्टेक्स ए डैश। वो किस तरह से आएगा, आपने जो ए का पॉइंट है इसको एक तो वेक्टर की शक्ल में लिखना है, ये आएगा -5i प्लस 4j, और इसको प्लस कर देना है। ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारे पास क्या है, 8i माइनस 6j, 8i माइनस 6j। तो वर्टेक्स आ जाएंगे जी आपके पास -5i प्लस 8i प्लस 4j माइनस 6j। 8 में से 5 माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा, आगे 4 और -6 -2j आ जाएगा। ये आ जाएंगे न्यू वर्टेक्स ऑफ ए डैश। आगे लिखेंगे न्यू वर्टेक्स ऑफ बी डैश। तो इसमें भी आपने बी जो है वो वर्टेक्स इसको यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखना है, तो ये आ जाएगा -6i प्लस जे। आगे प्लस करना है ट्रांसलेशनल वेक्टर जो कि है 8i माइनस 6j। तो यहाँ पे -6i और प्लस 8i आ जाएगा, प्लस j माइनस 6j। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2i, और j वाली वैल्यूज में से +1 -6 -5j। नेक्स्ट लिखेंगे जी न्यू वर्टेक्स ऑफ सी डैश। तो सी की वैल्यूज हैं 3 -3 और 1, ये आएगा -3i प्लस j। ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखेंगे 8i माइनस 6j इसके साथ, -3i प्लस 8i प्लस j माइनस 6j। 8 में से 3 माइनस कर दें तो 5i आ जाएगा, +1 -6 -5j। तो ये न्यू वर्टेक्स आ गए। तो उसके बाद हमने इसको ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो पहले पॉइंट हमारे पास है ये वाले, इसकी मदद से जो है वो ट्राइंगल एबीसी बनानी है। तो पॉइंट ए है, एक्स की वैल्यू -5, वाई की 4, एक्स की। तो इसके लिए आपने ये एक्स और एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यानी स्केल की मदद से यहाँ पे ऐसे आपने स्केल रख के जो सेंटीमीटर्स हैं, 1 सेंटीमीटर जैसे ये 8 से 9 तक है, 7, ये पॉइंट्स की मदद से आपने इनको सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ये पॉइंट लगा के एक्स और वाई एक्सिस आपने पॉइंट्स ये जो आपके पास गिवन है इसकी मदद से आपने देख लेना है कि आपको
एक्स वाली लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी तरह वाई वाली पॉजिटिव नेगेटिव कितने कितने पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आपने इनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देना है। तो ये देखें जी, पॉइंट ए में है -5 और 4, एक्स की वैल्यू -5 ये आ जाती है और वाई की +4 ये आ जाती है। तो आपने स्केल की मदद से जो है वो इसको देख लेना है कि ये कहाँ पर आ सकता है। तो ये देखें जी, ये सीधी लाइन जा रही है, तो यहाँ पे ये इसके सामने बिल्कुल +4 के आपके पास अंदाजन ये वाला जो पॉइंट आता है इसको पॉइंट ए कह ले। उसके बाद पॉइंट बी देखें जी, एक्स की वैल्यू -6, ये एक्स की वैल्यू -6, वाई की वैल्यू +1, ये वाई की वैल्यू +1। लें जी, ये पॉइंट हमारे पास आ गया तकरीबन, ये सीधी लाइन है यहाँ तक, ये आपके पास पॉइंट आ गया जी। ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट सी में देखें, एक्स की वैल्यू -3, ये एक्स की वैल्यू -3 ये है और वाई की वैल्यू +1, तो ये आ गए। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है स्केल की मदद से। तो ये देखें जी, ये पॉइंट हो गए और ये दोनों पॉइंट्स कंबाइन हो गए और ये वाले पॉइंट्स कंबाइन हो गए। हमने इसको लिख देना है, ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हमारे पास आए हैं, ये वाले वर्टेक्स ए डैश आया है 3 -2, यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की -2, एक्स की वैल्यू 3 ये है, वाई की -2 ये है, यानी इस +3 के सामने इधर रख लें इसको, तो ये -2 यहाँ पे, ठीक है जी, ये आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट देखिए जी, वर्टेक्स बी डैश का, एक्स की वैल्यू है +2 और वाई की है -5, +2 इधर आ जाता है, वाई की -5 भी आ जाता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ये देखें जी, +2 के सामने और ये -5 ये वाला पॉइंट। इसी तरह तीसरा पॉइंट है वर्टेक्स सी डैश, एक्स की 5 और वाई की -5, ये एक्स की 5 और वाई की -5, यानी -5 ही है, लेकिन इसको आपने आगे इंक्रीज करवा देना है। ये वाई की -5 और एक्स की 5 तकरीबन ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा ऐसे, और ये पॉइंट इसके साथ कंबाइन होगा। इसी तरह ये वाला पॉइंट इसके साथ कंबाइन होगा। तो इसमें ए डैश हमारे पास ये था, बी डैश जो है वो ये है और ये सी डैश है। अब आपने जो है ना वो स्केल की मदद से ए डैश को ए डैश के साथ मिला देना है और डॉटेड लाइन इसके साथ लगानी है आपने, यानी इधर से आपने ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से ए डैश को ए डैश के साथ मिला दिया और बी डैश को मिलाएंगे बी डैश के साथ, सॉरी बी को मिलाएंगे इस बी को मिलाएंगे बी डैश के साथ। लें जी, बी को बी डैश से और सी को सी डैश से, ये सी को हमने मिला देना है सी डैश से। लें जी, ये मिल गया सी डैश। तो ये ट्रांसलेशनल हो गई जी ट्रायंगल ए बी सी से ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश में। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट ए बी सी डी टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी। यहाँ पे स्क्वायर बनाना है हमने ए बी सी डी, आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डैश टू स्क्वायर ए डैश बी डैश सी डैश बाय ट्रांसलेशनल वेक्टर। ट्रांसलेशनल वेक्टर यहाँ पे है 9i + 7j। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू वर्टेक्स ऑफ ए डैश, ए के पॉइंट्स हैं -6 और 2, वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे -6i -2j
और ट्रांसलेशनल वेक्टर है जी 9i प्लस 7j। तो आ जाएगा हमारे पास -6i प्लस 9i -2j प्लस 7j विच विल बी इक्वल टू 9i माइनस 6i, ये आ जाएगा 3i, 9 में से 6i माइनस कर दें और 7 में से 2j, 7j में से 2j तो प्लस 5j। ठीक है जी, ये ए डैश के वर्टेक्स आ गए। आगे लिखेंगे न्यू वर्टेक्स ऑफ बी डैश। बी डैश के वर्टेक्स लिखेंगे तो बी है -6 5, इसको लिखेंगे -6i माइनस 5j। आगे प्लस लिख के इसका ट्रांसलेशनल वेक्टर है 9i प्लस 7j। तो ये आ जाएगा -6i प्लस 9i माइनस 5i प्लस 7 माइनस 5j प्लस 7j। तो 9 में से 6 ये 3i आ गया, 7 में से 5 प्लस 2j। इसी तरह न्यू वर्टेक्स लिखेंगे सी डैश के। न्यू वर्टेक्स और सी डैश, सी की वैल्यू है -3 -5, इसको लिखेंगे -3i माइनस 5j। ट्रांसलेशनल वेक्टर है 9i प्लस 7j। तो -3i प्लस 9i आगे प्लस -5i प्लस 7 प्लस -5j माइनस 7j। तो ये आपके पास न्यू वर्टेक्स आ गया जी। 9 में से 3 माइनस तो 6i आ जाएंगे और 7 में से 5 प्लस 2j। सिमिलरली हम लिखेंगे न्यू वर्टेक्स ऑफ डी डैश। न्यू वर्टेक्स ऑफ डी डैश। तो डी की वैल्यूज है जी -3 -2 यानी -3i माइनस 2j। आगे ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारे पास हैं +9i प्लस 7j। तो आएगा -3i प्लस 9i माइनस 2j प्लस 7j। 9 में से 3 माइनस कर दें तो 6i आ जाएगा, 7 में से 2i माइनस कर दें तो प्लस 5j आ जाएगा। तो ये तीनों के वर्टेक्स आ गए। तो एक्स वाई एक्सिस आपने इसी तरह से कर लेना जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया जी। तो यहाँ पे पहले आपने ए बी सी डी की मदद से स्क्वायर ड्रॉ करनी है। तो ए के वर्टेक्स, ए के जो कोऑर्डिनेट हैं -6 और -2, तो एक्स की वैल्यू -6 ये है जी और वाई की -2 ये वाला पॉइंट है। तो स्केल की मदद से देखें ये -2 कहाँ पे जा रहा है, -6 के सामने। तो ले जी ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ये वाला, ये पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी में देखें जी एक्स की वैल्यू -6 वाई की -5, ये एक्स की -6 है, वाई की -5, ये है वाई की -5। इसको -6 के सामने लेके जाना है और इस तरह से आपने पॉइंट लगा देना है। ये पॉइंट आपके पास आ गया बी। आगे जी एक्स की वैल्यू -3 वाई की -5, एक्स की -3 है और वाई की -5, ये लाइन यही रहेगी। आगे ये -3 यहाँ से होते हुए ये देखें जी इसके बिल्कुल सामने। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। नेक्स्ट देखें जी एक्स की वैल्यू डी में -3 वाई की -2, ये वाई की -2 है यानी इस लाइन के बिल्कुल सामने होगी। ठीक है जी, और इधर से -3 और इधर से -2, ये -2 वाली लाइन, ये -2 आपको नज़र आ रहा है और ये -3 के बिल्कुल सामने आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो इन सारे पॉइंट को अब हम कंबाइन करेंगे। ये एक स्क्वायर बन रही है हमारे पास। ये देखें जी ये वाले पॉइंट्स मिल गए, ये वाले पॉइंट्स भी इसी तरह इन पॉइंट्स को भी मिला देना हमने। लें जी ये पॉइंट्स कंबाइन हो गए हमारे पास। इसको हम लिख देंगे स्क्वायर ए। ये हमारे पास के पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट डी है। अब हमने ए डैश बी डैश सी डैश फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए वर्टेक्स ए डैश देखें जी यहाँ पे है +3 और +5 यानी एक्स की वैल्यू 3 ये है
और y की +5 ये है, यानी हमने 3 को जो है वो 5 की हाइट तक लेके जाना है। तो यहाँ पे देखें जी ये 5, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है जी, आगे x की वैल्यू b डैश के वर्टेक्स x की वैल्यू 3 और y की 2, x की वैल्यू 3 इसी लाइन के अंदर आएगी और y की 2, ये y की 2 है, इसको ऐसे ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया जी। वर्टेक्स सी देखें जी, सी डैश x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की +2, ये x की 6 है और y की +2। ठीक है जी, इसी के सामने बिल्कुल ये 3 2 था, ये 6 2 है, ये जी इसके बिल्कुल सामने ये वाला पॉइंट। डी डैश देखें जी, x की वैल्यू 6 y की 5, ये x की 6 यही पॉइंट आएगा और y की 5 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी हमने फिर इसको इसके साथ मिलाना भी होगा, तो अभी मिला देते हैं जी। ये आपके पास पॉइंट आ गए, अब इनको कंबाइन कर देना है सभी पॉइंट्स को हमने स्केल की मदद से। तो ये हमारे पास एक और स्केल बन जाएगा। तो इसमें से आपने देख लेना है ए डैश कहाँ पे है, बी डैश कहाँ पे है, सी डैश कहाँ पे है। तो ये हमारे पास ए डैश था, ये बी डैश था, ये सी डैश और ये डी डैश। स्केल की मदद से ए को ए डैश से मिलाएंगे और बी को बी डैश से मिलाएंगे। ये ए है और ये ए डैश है। तो आपने डॉटेड लाइन यानी ऐसे कट लाइन थोड़ी सी ब्रेक, या इसको ब्रेकिंग लाइन भी कहते हैं, इसकी मदद से ए को ए डैश से मिला दिया। आगे बी को मिलाएंगे बी डैश से, ये बी है और ये बी डैश है, तो इसको मिला देंगे इसके साथ। तो इसको हम कहते हैं जी ये ट्रांसलेशनल हो रही है स्क्वायर ए बी सी की, ए बी सी डी की, ए डैश बी डैश और सी डैश। आगे सी को सी डैश से मिला दिया हमने, ले जी। नेक्स्ट आगे डी को डी डैश से मिला देंगे, ये डी है और ये डी डैश है, ये हमने इसको कंबाइन करवा दिया जिसके साथ। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशनल आ गई और ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट हो गया। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 3, प्लॉट ए बी सी एंड डी टू फॉर्म अ काइट। ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी एक काइट है और आपने इसकी ट्रांसलेशनल भी करनी है, ट्रांसलेशनल वेक्टर को भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो 6i-6j है। तो आपने यहाँ पे लिखना है जी पहले न्यू वर्टेक्स ऑफ ए डैश, ए की वैल्यूज हमारे पास है -6 3, ये आएगा -6i+3j, प्लस करेंगे इसके साथ ट्रांसलेशनल वेक्टर 6i-6j। तो क्या आ जाएगा जी, -6i+6i+3j-6j। तो ये 0 हो जाएगा, -6i और +6i ये 0i आ जाएगा, और j में से -6 और +3 आ जाएगा -3j। आगे लिखेंगे जी न्यू वर्टेक्स ऑफ बी डैश। तो बी के पॉइंट्स हैं -4 और 0, -4i+0j, प्लस करेंगे ट्रांसलेशनल वेक्टर में 6i-6j। तो ये आ जाएगा -4i+6i+0j-6j। तो ये आ जाएंगे जी 6 में से 4, ये 2i आ जाएगा और ये 0 है तो ये ऐसे ही -6j ही रहेगा। नेक्स्ट न्यू वर्टेक्स ऑफ सी डैश, सी की वैल्यूज हैं -2 और 3, इसको वेक्टर की शक्ल में लिखें -2i+3j। ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारे पास है 6i-6j। तो ये आ जाएगा जी -2i+6i, आगे +3j-6j। 6 में से 2 माइनस तो 4i आ जाएगा, आगे +3j-6j ये आ जाएगा -3j। नेक्स्ट जी न्यू वर्टेक्स ऑफ डी डैश, डी की वैल्यूज है -4 + 4,
ये आ जाएगा -4i प्लस 4j। ट्रांसलेशनल वेक्टर इसका है 6i माइनस 6j। तो यहाँ पे -4i प्लस 6i प्लस 4j माइनस 6j। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2i प्लस 4 माइनस 6 आ जाएगा -2j। तो पहले हम ए बी सी डी की मदद से जो है ना वो काइट को ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट ए हमारे पास के वर्टेक्स इसके ए के हैं -6 और 3, एक्स की वैल्यू -6 ये आ जाएगी और वाई की 3 है हमारे पास ये। तो स्केल की मदद से -6 को जो है हमने लेके जाना है 3 तक। तो ये 3 है जी पॉइंट हमारे पास, ये तकरीबन यहाँ पे आ जाता है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया -6 और 3। आगे b की वैल्यू x की -4 y की 0, b में x की -4 ये है और y की 0, यानी यही पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद देखें जी c में x की वैल्यू -2 और y की 3, ये x की वैल्यू -2 है और y की 3 कहाँ पे है जी, ये वाला पॉइंट, ये -2 और 3 आ गया जी ये वाला पॉइंट। और डी में देखें जी x की -4, ये x की -4 है और y की +4, x की -4 ये और y की +4 कहाँ पे है जी ये। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इन पॉइंट्स को हमने कंबाइन कर देना है तो ये हमारे पास एक काइट की शेप आ जाएगी जो कि हमने प्लॉट करनी थी। इसके अलावा इसकी जो ट्रांसलेशनल काइट है ए डैश बी डैश सी डैश वो भी इसके बाद हम ड्रॉ करने लगे हैं जी। तो ये हमारे पास आ गई, पहले इसको लिख लेते हैं, ये आ गया जी। इसको पहला पॉइंट था -6 और 3, ये पॉइंट ए था और ये था बी, ये था सी और ये था डी। ठीक है जी। आगे ट्रांसलेशनल काइट ए डैश की वैल्यू देखें जी, वो क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की -3, ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट है y की -3, ये पॉइंट हमारे पास है क्योंकि इसमें x 0 है तो ये पॉइंट ए आ जाएगा। आगे पॉइंट बी डैश के देखें हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2, y की -6, ये x की वैल्यू +2 आ गई और y की -6 ये है। तो इसको जो है ना वो हम यहाँ पे इस 2 को देखेंगे, ये हमारे पास पॉइंट आ गया इसके बिल्कुल सामने आपने, ये पॉइंट बी। सी डैश की वैल्यूज देखें जी, एक्स की वैल्यू 4, वाई की -3, एक्स की वैल्यू 4 ये है और वाई की -3, ये वाला पॉइंट आ रहा है जी हमारे पास, एक्स की वैल्यू 4 ये है और वाई की -3, ये वाला पॉइंट जी। डी में देखें जी, डी डैश में x की वैल्यू 2, y की -2, x की वैल्यू 2 ये है, y की -2 ये है। तो तकरीबन ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हमने मिला देना है, कंबाइन कर देना है। तो ये पॉइंट देखें जी इसके साथ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमारे पास, ये था वर्टेक्स ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। नेक्स्ट इसको भी मिला देंगे, ऐसे कंबाइन कर देंगे जी, ये भी कंबाइन हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को भी कंबाइन करेंगे, ये भी कंबाइन हो गए और इसके बाद ये पॉइंट्स भी कंबाइन हो गए। तो यहाँ पे ये है ए डैश, ये है बी डैश, ये है सी डैश, ये है डी डैश। तो आपने डॉटेड लाइन की मदद से ए को ए डैश से पहले मिलाना है, ये ए है, ये है जी ए डैश, ए और ए डैश को कंबाइन करवाया। आगे बी को बी डैश से कंबाइन करवाएंगे,
आगे सी को सी डैश से कंबाइन करवाएंगे, ये सी और सी डैश कंबाइन हो गए जी। नेक्स्ट जी डी डी डैश से कंबाइन हो गया, ये डी है और ये डी डैश है। लें जी, तो ये हमारे पास ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश ये दोनों काइट्स जो हैं वो ड्रॉ हो गई। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड डी आर 1 2 6 3 2 8 respectively find the coordinates of C by using vector method if A B C D is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम क्या होती है, एक रेक्टेंगल शेप होती है, अगर पर रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा तिरछा कर दे यानी उसमें एंगल कोई भी 90 का ना रहे तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है। और पैरेललोग्राम की खसूसियत ये हो जाती है कि इसके जो आमने सामने की साइडें हैं यानी ये ए बी और डी सी और बी सी और ए डी ये सेम होते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले लेट कर देना है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू सी एक्स वाई, ये हमने फाइंड करने हैं। ठीक है जी, तो हमने बाय वेक्टर मेथड यूज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वेक्टर मेथड फ्रॉम डायग्राम ए बी वेक्टर जो है वो आपके पास किसके बराबर आएगा, डी सी वेक्टर के। तो ए बी वेक्टर कैसे आएगा, बी में से ए की वैल्यूज को माइनस करते जाएं, एक्स में से एक्स वाली, वाई में से वाई वाली, यानी 6 में से 1 माइनस होगा, 6 माइनस 1 इसके साथ आई लिख देंगे, प्लस 3 में से 2 माइनस होगा, इसके साथ जे लिख देंगे। दूसरी साइड पे यहाँ पे ये x है, यहाँ पे ये y है, तो x में से 2 माइनस कर देंगे, i लिख देंगे, प्लस y में से 8 माइनस कर देंगे और j इसके साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग वी हैव, इधर i की वैल्यूज हैं 6 माइनस आई, 6 माइनस 1 यानी ये 5i है, प्लस j आ जाएगा, और इधर x माइनस 2i प्लस वाई माइनस 8g। तो 5 को किसके इक्वल लिखना है, x माइनस 2 के, तो 2 इधर आ जाएगा, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 7। और दूसरी को वह जो है ना वो कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखें जी ये आपके पास है 1 j के साथ 1 है, 1 इधर j के साथ है y माइनस 8, तो माइनस 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट में वर्टेक्स C इज 7 9। ठीक है जी, ये इस तरह से हमने वर्टेक्स C फाइंड आउट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है ना पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये भी एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी जिसमें दो वेक्टर आपके पास गिवन है ए बी और डी सी। आपने शो करना है कि ऑपोजिट साइड जो है ना वो इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल, जो ये ऑपोजिट साइड हैं इक्वल हैं मैग्नीट्यूड के अंदर और पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम, इसकी वजह से डायग्राम ना भी बनाए तो गुजारा हो जाता है, तो आपने डायग्राम इसकी भी बना लेनी है। तो डायग्राम की मदद से देखें जी, अगर हम लिखते हैं वेक्टर डी सी माइनस 6i माइनस 2j, तो अगर इसमें से -1 कॉमन लेते हैं तो 6i प्लस 2j हो जाता है, और ये आपको पता है 6i प्लस 2j किसके इक्वल है, देयर फोर वैक्टर ए बी इज इक्वल टू 6i प्लस 2j। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं फिर डी सी इज इक्वल टू माइनस इंटू ए बी। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस गिवन वेक्टर्स आर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड
parallel. Hence sides are opposite, साइड ऑपोजिट हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, एंड आर पैरेलल, और ये पैरेलल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जी, पॉइंट ए बी सी फॉर्म अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी। चेक वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हमने यूज़ करना है और हमने ये साबित करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके लिए जो है ना, हम पहले लिखेंगे वेक्टर ए बी, यानी ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, बी में से ए की वैल्यूज माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 माइनस 1 आई लिख देंगे, प्लस 6 में से 2 को माइनस कर देंगे और इसके साथ लिख देंगे जे, ये आ जाएगा 3i प्लस 4j। उसके बाद लिखेंगे वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी किस तरह से आएगा, सी में से बी की वैल्यूज माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे, इसके साथ आई लिख देंगे, प्लस 2 में से 6 माइनस कर देंगे, इसके साथ जे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 3i माइनस 4j। नेक्स्ट हम लिखेंगे जी सी ए, या ए सी भी इसको लिखा जा सकता है। तो हमने मैग्नीट्यूड्स की मदद से ही करना है, तो सी ए चाहे ए सी ए आ जाए चाहे ए सी आ जाए, ठीक है जी, वैल्यू एक ही आएगी। तो सी ए कैसे आएगा, ए में से सी माइनस करते जाएं, इस ए में से सी को माइनस करते जाएं, तो यानी 1 में से 7 माइनस 1 माइनस 7 इंटू आई, प्लस 2 में से 2 माइनस 2 इंटू जे। तो ये आ जाएगा जी आपके पास -6i प्लस 0j। नाउ मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ए बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी जी, इसके एक्स कंपोनेंट का स्केयर 3 का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर यानी 4 का स्केयर, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 स्केयर रूट। ए बी मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास स्केयर रूट 25 की वैल्यू आ गई 5। आगे बी सी वेक्टर फाइंड करें, तो बी सी हमारे पास क्या है, 3 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर होल का स्केयर रूट, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 होल स्केयर रूट इज इक्वल टू 25। तो बी सी वैक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई जी 5। उसके बाद हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड सी ए की, तो सी ए मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर है जी 6 माइनस 6 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, ये आ जाएगा 36 प्लस 0, 36 स्केयर रूट, ये आ जाएगा 6। यहाँ पे लिखेंगे एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, सो पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, दो साइडें इक्वल होंगी, अगर दो साइडों की लेंथ इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती हैं। तो हमने पहले वेक्टर निकाले, फिर इनकी मैग्नीट्यूड निकाली, मैग्नीट्यूड सेम, अगर कोई सी दो साइडों की मैग्नीट्यूड सेम हो गई तो हमने यहाँ पे लिख देना है जी, पॉइंट जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, यूज वेक्टर्स टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस हैव कोऑर्डिनेट्स 1 2 5 2 7 6 3 6। वेक्टर्स का यूज करते हुए आपने ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में जो पैरेलल साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम को यूज करना है आपने, वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू वेक्टर आपके पास क्या आएगा,
क्यू में से पी की माइनस करते जाएंगे वैल्यूज़। 5 में से 1 माइनस करें, 5 माइनस 1 आई, प्लस 2 में से 2 माइनस करें, 2 माइनस 2 जी। तो पी क्यू वैक्टर आपके पास आ गया 4i प्लस 0 जी। उसके बाद जी एस आर वैक्टर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, या आर एस फाइंड कर लें या एस आर फाइंड कर लें। तो यहाँ पे देखें 7 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास वही आ रहा है, तो आर एस लिख दें, वेक्टर आर एस 7 में से, यानी एस आर ही लिख देते हैं। ये देखें जी एस आर, क्योंकि हमने आर में से एस को माइनस करना है, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे, प्लस 6 में से 6 माइनस कर देंगे जी। तो वेक्टर एस आर आ गया 4i प्लस 0 जी। उसके बाद जी हम वेक्टर फाइंड करेंगे क्यू आर। क्यू आर वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है जी, आर में से क्यू को माइनस कर रहे हैं, 7 में से 5 माइनस कर रहे हैं, इसके साथ आई लिख देंगे, और 6 में से 2 माइनस कर रहे हैं, इसके साथ जे लिख देंगे। तो वेक्टर क्यू आर आपके पास आ जाएगा 2i प्लस 4 जी। उसके बाद पी एस वैक्टर निकालेंगे, पी एस, या ऐसे करें एस और पी निकाल लें, यानी हमने एस में से जो है वो मालूम करना है, माइनस करना है पी को, तो इसको पी एस ही लिख दें, ये वेक्टर पी एस आ जाएगा। एस में से पी वाली वैल्यूज़ माइनस करें तो 3 माइनस 1 आई प्लस 6 माइनस 2 जी, ये आ जाएगा 2i प्लस 4 जी। तो यहाँ से ये वाले किस तरह से हमने वेक्टर फाइंड किए, ये ज़रा अच्छे तरीके से दोबारा समझ लें। तो हेड टू टेल रूल आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर कि वेक्टर्स को प्लस करने का मेथड होता है हेड टू टेल रूल। तो उसमें देखें जी एक वेक्टर आपके पास पी क्यू आ गया, दूसरा क्यू आर आ गया, यानी इसकी डायरेक्शन है पी क्यू, दूसरे की है क्यू आर, और तीसरे की है आर एस आर, यानी ये है हमारे पास एस आर, और चौथे की है पी एस, ठीक है जी। यानी ये वेक्टर ऊपर की तरफ, ये वेक्टर भी ऊपर की तरफ, ये वेक्टर, यानी दोनों पैरेलल साइड्स हैं उनकी डायरेक्शन आपने एक तरफ लेनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस साइड, यानी वेक्टर पी क्यू जो है वो आपके पास एस आर के इक्वल आ गया है, एंड वेक्टर क्यू आर जो है वो वेक्टर पी एस के इक्वल आ गया। So given points P, Q, R and S form a parallelogram. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है यूज वेक्टर्स टू शो दैट द ट्राइंगल एक्स वाई जी इज एन आइसोसेलेस where the point x y z have the coordinates 0 0 2 0 and 1 3 respectively। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो इसके लिए हम वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। पहले यहाँ पे ए बी सी, ये एक्स वाई जी है, इस ए बी सी को आप ऐसे लिख दें, इसको हम लिख देंगे जी एक्स, इसको लिख देते हैं वाई, और ये हमारे पास आ जाता है जी। तो यहाँ पे हम वेक्टर पहले फाइंड करेंगे एक्स वाई। वेक्टर एक्स वाई कैसे आएगा, वाई में से एक्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते जाएंगे, यानी 2 में से 0 को माइनस करेंगे, आई आ जाएगा, आगे 0 में से 0 को माइनस करेंगे, जे आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 2i प्लस 0 जे। आगे वाई जी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, वाई जी वैक्टर फाइंड आउट करेंगे, वाई जी के लिए जी के कोऑर्डिनेट में से वाई के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, जी के कोऑर्डिनेट है 1 3, तो ये 1 में से 2 माइनस होगा, 1 माइनस 2 इंटू आई, प्लस 3 में से 0, 3 माइनस 0 इंटू जे, तो ये आ जाएगा माइनस आई प्लस 3 जे। आगे जी एक्स या एक्स जी,
तो x में से z के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, यानी 0 0 में से 1 3 माइनस करेंगे तो 0 माइनस 1 i आ जाएगा, आगे प्लस 0 माइनस 3 j आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस i माइनस 3 j जी एक्स आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम इनकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वेक्टर एक्स वाई की मैग्नीट्यूड निकाली तो ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 0 4 स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है 2। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे वाई जी की मैग्नीट्यूड, वाई जी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वाई जी में देखें जी यहाँ पे हमारे पास है -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये आएगा 1 प्लस 9 होल स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट। आगे जी एक्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जी एक्स है -1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 1 प्लस 9 9 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लिखेंगे एज वाई जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जी एक्स मैग्नीट्यूड। सो पॉइंट्स x y and z forms an isosceles triangle। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 में, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v0 या v इनिशियल कह सकते हैं 10i plus 20j, the horizontal component is in the x direction and gravity is g is equal to 0i minus 10j, find the maximum height and horizontal range। तो यहाँ पे हमारे पास जो v0 है वो है जी, यानी वेक्टर v हमारे पास है 10i plus 20j और g की वैल्यू क्या है जी 0i minus 10j। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर v नॉट x इज इक्वल टू 10 v नॉट y, यानी इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट 10 है और y कंपोनेंट है 20 एंड g की जो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है इसको और g की वैल्यू ऊपर की तरफ अगर प्रोजेक्ट किया गया होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे वेक्टर की शक्ल में लिखी जाएगी और जब सिंपल g की शक्ल में लिखेंगे तो इसकी हम वैल्यू की मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो हमने फाइंड क्या करना है मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम हाइट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन आपने इतनी नहीं पढ़ी हुई है, एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, लेट्स सपोज इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, अगर वो ऊपर की तरफ मूव करके दोबारा ग्राउंड पे आ जाएगा तो वो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है h इज इक्वल टू y कंपोनेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइड 2g। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, y कंपोनेंट है 20, इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 इंटू जी की वैल्यू 10 आ गई, तो 20 का स्क्वायर आ गया 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 आ जाएगा 2 को 10 से, तो 0 0 से कैंसिल आउट, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20, यानी मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी 20 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पे हम मीटर वगैरह कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है जी इसकी रेंज, यहाँ पे लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है वो है r इज इक्वल टू 2x कंपोनेंट डॉट y कंपोनेंट डिवाइड जी। ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने याद करने होंगे
ठीक है जी। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट कर दें 2, तो एक्स कंपोनेंट देखें जी ये 10 है, वाई कंपोनेंट 20 है और जी की वैल्यू 10। तो 10 10 से कैंसिल आउट हो गया, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आर आपके पास आ जाएगा 40 यूनिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ कार एंटर्स अ लूप विद वेलोसिटी वेक्टर v is equal to 30j and exit with velocity v dash 30 I, what is the change in velocity vector? तो यहाँ पे है entering velocity v which is 30j, exiting यहाँ पे आएगा exiting velocity v dash is equal to 30 I। हमने मालूम करना है चेंज इन वेलोसिटी, डेल वी हमने फाइंड करना है एज वी नो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी यानी एग्जिटिंग वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी एंटरिंग वेलोसिटी। दिस इम्प्लाइज डेल वी आपके पास आ जाएगा 30 I माइनस 30j। तो ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ गया जी। तो नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारे पास एन एरोप्लेन हैज एयर स्पीड, यानी इसकी जो एयर स्पीड है इसको वीपी से डिनोट किया गया है, ये है 20 I एंड देयर इज एन क्रॉस विंड, क्रॉस विंड यानी जो वी वेस्ट की तरफ या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड है इसको हम वी डब्ल्यू कह देते हैं जी, जो कि बुक के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर मौजूद है। तो हमने लिखना है फाइंड resultant velocity and its magnitude, resultant velocity v फाइंड आउट करना है हमने और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे पहले हम रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ, इसको ऐसे जैसे हमने यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाली थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे जो इसकी एयर स्पीड है ये वाली यानी वीपी लिखेंगे, आगे लिखेंगे प्लस वी डब्ल्यू। यहाँ पे रिजल्टेंट से मुराद यहाँ पे वेक्टर की एडिशन है कि दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। ये चेंज इन वेलोसिटी था, ये हमने फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस निकाला, यानी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ये थी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास सिंपल वी है। तो ये आ जाएगी। यहाँ पे रिजल्टेंट से मुराद हमने दोनों वेलोसिटीज को सम कर देना है। तो यहाँ पे v आपके पास आ जाएगा जी 20I प्लस 50j। नाउ इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा जी 400 प्लस 2500, ये आ जाएगा 2900, ये आ जाएगा 53। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 53.85 यूनिट्स। तो ले जी आपकी 6.3 कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे स्टार्ट इसकी रिव्यू।